प्यारे दोस्तों, एक भाई जिनका नाम अरशद है वो अपनी शादी का वाक़या बताते हैं। अरशद भाई कहते हैं, मेरे शादी को 1 साल हो गया है। शादी के बाद से अब तक मेरा निहायती बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल औरत है। मैं काम से थका हारा शाम के वक्त घर लौटता हूँ तो मेरे सामने वो लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर देर से आऊँ तो कहती है, इतनी देर क्यों आए हो, किससे मिलने गए हुए थे? और कभी कभार मैं जल्दी आ जाऊं तो वो कहती है, आज जल्दी क्यों आ गए? चुनांचे अरशद भाई कहते हैं, मैंने अपनी परेशानी अपनी दोस्त को बताई। मेरा दोस्त एक बुजुर्ग शख्स के पास लेके गया। फिर मैंने उस बुजुर्ग शख्स को अपनी कहानी बताई। उनसे कहा, बाबा जी, मैंने बहुत सब्र कर लिया है, लेकिन मेरी बीवी को कुछ समझ में नहीं आती। मेरा दिल अब भर गया है। अब मुझे उलझन महसूस होती है। इससे पहले कि ये पागल औरत मेरे हाथों से कत्ल हो, मैं इसे तलाक देना चाहती हूँ। बाबा जी ने सिर को हिलाते हुए कहा, बेटे, मैं तेरी मुसीबत का इलाज जान गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है और इससे तेरे सारे मसले भी हल हो जाएंगे। तो अरशद भाई कहते हैं, बुजुर्ग शख्स ने हंसते हुए उनके हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और मुझसे बुजुर्ग शख्स कहने लगे, बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखो। और उन बुजुर्ग शख्स ने अरशद भाई से कहा, आओ असर की नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। फिर अरशद भाई बताता है, नमाज से फ्री होने के बाद बुजुर्ग शख्स ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया और खुद अपने घर चले गए। जब वो बुजुर्ग शख्स वापस आए तो उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। उन्होंने वो बोतल मुझे दे दी और कहा, ये लो बेटा, इसे अपने साथ रखना। जब अपने घर लौटो, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढक्कन पानी भरकर मुंह में डाल लेना है। लेकिन उस पानी की घूंट को आधे घंटे तक ना ही हलक से नीचे उतारना है, ना ही पीना है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये इलाज लगातार 10 दिनों तक करो। तो अरशद बताता है कि मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपका हुक्म है। अल्लाह मेरी बीवी की पागलपन को इसी इलाज से शिफा दे दे। बताता है कि दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढक्कन पानी मुंह में डाला और मुंह बंद कर लिया। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से गुजर ही रहा था कि मेरी बीबी की नज़र मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने कहा, आ गए आप? जो सामान मैंने मंगवाया था वो कहाँ है? मैंने उसे वो सामान दे दिया और कमरे में चला गया ताकि इलाज का आधा घंटा गुजर सके। फिर दूसरे दिन घर में घुसने से पहले वही इलाज दोहराया। बोतल में से एक ढक्कन पानी निकाला, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने मुंह में डाल लिया। आज थोड़ा सुकून था। वो मेरे चेहरे को देखती रही, कुछ देर खामोश रही और धीरे से बोली, खाना खाओगे? खाना लगाऊं? फिर इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए और फिर 5 दिन के बाद मैं उस बुजुर्ग शख्स के पास गया। बैठने से पहले सलाम किया, फिर पूछा, बाबा जी, बोतल में क्या डाला था? मेरी बीबी तो बिल्कुल वैसे बन गई है जैसे दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। आप मुझे बताइए, उस बोतल में ऐसा क्या डाला था? तो बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपने घड़े का पानी दिया था। ये सुनकर मेरे आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ताज्जुब से कहा, सिर्फ पानी दिया था, आपने जरूर कोई दुआ या दवा डाली होगी। बाबा ने कहा, नहीं, सिर्फ 2 बातों से तुम्हारा घर का मसला बढ़ रहा था। पहला ये कि सारे दिन के काम के बाद तुम शाम के वक्त थके हारे घर आते थे तो तुम्हारा जिस्म आराम मांगता था। दूसरी तरफ तुम्हारी बीबी खामोशी और काम काज से थक जाती थी। तुम्हारे घर पहुंचती ही तुम्हारी बीबी तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन बात करने के लिए कोई खास वजह नहीं होती थी, इसीलिए वो तुमसे लड़ पड़ती थी और फिर तुम दोनों लड़ना शुरू हो जाते थे। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बेटे, तुम अपनी बीवी की बातें सुना करो।
काम से आकर हालचाल पूछ लिया करो। बाबा ने कहा, मैंने तो तुम्हारा इलाज बोतल में बंद करके दिया था, लेकिन वो सिर्फ मेरे घड़े का पानी था और वो इसलिए दिया था जब तुम काम से आओ। जब तक तुम्हारा मुंह ठीक ना हो जाए तब तक तुम्हारा होंठ बंद रहे, और जब वो तुमसे कुछ बोल रही तो तुम उसे ध्यान से सुनो। ए बेटे, तुम्हारी बीबी का इलाज तुम्हारे तरफ से शुरू होना था और अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। प्यारे दोस्तों, अपनी बीबी को कभी दुख ना दे। मियाँ बीबी को चाहिए एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर तारीफ करे, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। बीबी अपने शोहर से उस वक्त तक लड़ती है या जिद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तब लड़ना झगड़ना बंद कर देती है। औरत की खुशियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर से ही होती है। ससुराल में औरतों की सब्र और गैर जिम्मेदारियों का इम्तिहान होता है। मर्द का काम औरतों को समझना नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना है, उसकी हिफाजत करना है, उससे मोहब्बत करना है। ये सारी बातें औरतों को कठिन से कठिन हालत में जीने का हौसला देती है। जो औरत कहती है मर्द अपनी जात का होता है, उसे किसी का ख्याल नहीं होता। उसे जरा गौर से देखो, पूरा साल पैसा कमाने वाला अपने लिए कितना कपड़ा खरीदता है। मियाँ बीबी का रिश्ता मुकाबला का नहीं होता, मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर मियाँ बीबी आपस में मुकाबला करने लगेंगे तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। किसी भी मर्द की जिंदगी में बाहर उसकी नेक बीबी होती है। शोहर को चाहिए बीबी की तारीफ करे, ज्यादा उसका एहसास करे। एक बीबी के लिए उसका एहसास किसी नियामत से कम नहीं होता। कोई है जो मेरा फिक्र करने वाला है, जब अपनी मसाइल अपने शोहर को बताती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शोहर से शिकायत कर रही है, बल्कि अपने शोहर पर भरोसा करती है। प्यारे दोस्तों, दुनिया में औरत का पहला रूप रहमत होता है। बेटी बनकर पूरे खानदान पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीबी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथ देने वाली बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली ने फरमाया, मर्द की मर्दानगी का सबसे अजीम सतह ये है, मर्द की वजह से कभी किसी औरत के आंखों में आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरत की फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो छोटी सी रियासत की मालिका है। प्यारे दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम में औरतों को वो मकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब में औरतों को नहीं दिया है। हमारे मजहब इस्लाम में मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारे ही मजहब में है जो रिश्ते की पहचान कराई है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।